कंप्यूटर बेसिक भाग 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 1। इस अध्याय में आप सीखेंगे कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर प्रणाली के विशिष्ट लक्षण, कंप्यूटर्स का बुनियादी प्रयोग। कंप्यूटर का उपयोग आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन इत्यादि। इसकी उपयोगिता पत्र लेखन से लेकर जीवन के हर पहलू में हो रही है। एक कंप्यूटर कई भागों का एक संगठन होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, मॉनिटर और प्रिंटर इत्यादि। किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देना पड़ता है, यानी इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है। वास्तव में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का एक मिक्स रूप यानी समाहित रूप होता है। कंप्यूटर के भौतिक भाग, जिसको आप देख सकते हैं, छूकर अनुभव कर सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। कंप्यूटर के वे भाग जिनको केवल देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो फिजिकल अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, नोटपैड, पेंट इत्यादि। कंप्यूटर को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर इत्यादि। ये उनकी साइज और स्पीड के हिसाब से विभाजन किया गया है। आइए अब जानें कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर का अर्थ कंप्यूट करना होता है, जिसका अर्थ है गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। आजकल कंप्यूटर का उपयोग न सिर्फ हिसाब करने के लिए होता है, बल्कि इसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है, जैसे डेटाबेस बनाना, रेलवे रिजर्वेशन इत्यादि। कंप्यूटर को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो कि पूर्व निर्धारित आदेशों से डेटा को प्रोसेस करता है एवं उसे लाभजनक संदेशों यानी इंफॉर्मेशन में बदलता है। इस चित्र में कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों की आधारभूत व्यवस्था को दिखाया गया है। ये इकाइयां हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का कार्य यूजर द्वारा डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए होता है, जैसे कीबोर्ड। मेमोरी का कार्य डेटा को सुरक्षित करना है। प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी से डेटा को लेकर उस पर कुछ ऑपरेशन करता है। उसके बाद डेटा प्रोसेस्ड होकर कुछ अर्थपूर्ण परिणाम यानी इंफॉर्मेशन देता है। आउटपुट यूनिट का कार्य इस परिणाम को यूजर को दिखाना है। चित्र के माध्यम से हम कंप्यूटर के मूल संगठन को समझ सकते हैं। कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्यों को करता है। पहला, इनपुट। कोई भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर को डेटा की आवश्यकता होती है। यह डेटा किसी इनपुट उपकरण की सहायता से इनपुट किया जाता है, जैसे कीबोर्ड या माउस इत्यादि। प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कुछ पूर्व निर्धारित आदेशों से कार्य करता है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं। आउटपुट। जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर लेता है तो वह नतीजे पेश करता है, यानी इंफॉर्मेशन देता है, जिसे आउटपुट कहा जाता है। यह आउटपुट किसी आउटपुट यूनिट के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि मॉनिटर या प्रिंटर, जिस पर यूजर आउटपुट को देख सकता है। मेमोरी। जब हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो हम अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिसका उपयोग हम फ्यूचर में भी कर सकें। इसके लिए कंप्यूटर में मेमोरी होती है, जहां पर डेटा सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर प्रणाली के विशिष्ट लक्षण: यथार्थता और अपरिवर्तनशीलता, यानी एक्यूरेसी एंड इनकंसिस्टेंसी।
कंप्यूटर कभी भी त्रुटिपूर्ण नतीजे नहीं निकालता है। कभी कभार यह जो गलत नतीजे देता है उसका कारण यूजर की गलती है, कंप्यूटर की नहीं। निरंतरता। दूसरा कंप्यूटर का फायदा यह है कि यह एक ही काम को बिना थके बार बार कर सकता है, फिर भी इससे किसी प्रकार की गलती नहीं होती है। यानी अगर हमने कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वो उस काम को बार बार सही ढंग से करेगा। और कंप्यूटर का क्या फायदा है? संचय क्षमता, स्टोरेज। कंप्यूटर बहुत सारा डेटा इकट्ठा रख सकता है, संचय कर सकता है, और यूजर अगर फ्यूचर में चाहे तो उस डेटा का प्रयोग कर सकता है। एक और कंप्यूटर का लक्षण है कि कंप्यूटर इज अनेबल टू थिंक, यानी वो सोचने में असमर्थ है। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं सोच सकता है। आपको जो भी नतीजा प्राप्त करना है उसके लिए हमको उचित आदेश या उचित इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने होते हैं। कंप्यूटर ने जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। इनका बुनियादी प्रयोग व्यवसाय में होता है, सरकार में होता है, शिक्षा में होता है, चिकित्सा में होता है, वैज्ञानिक शोध में होता है, समाज विज्ञान में होता है, यहाँ तक कि संगीत और चित्रकला में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, बैंकों में प्रयोग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसके इस्तेमाल के आयाम भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप यह पाठ भी कंप्यूटर द्वारा बनाए गए पाठ से पढ़ रहे हैं, यह शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है। कंप्यूटर डेटाबेस के प्राप्त सूचनाओं से शिक्षा प्रक्रिया को बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि यह किसी भी विषय पर असीमित जानकारियां देने में सक्षम है। इसी कारण से इसके द्वारा जटिल से जटिल विषयों को पढ़ाया जा सकता है। पुस्तकालय और संग्रहालय, यहाँ पर भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग है। ज्यादातर कार्य आजकल पुस्तकालयों में कंप्यूटर से संपादित किए जाते हैं। किताबों का आदान प्रदान कंप्यूटर के माध्यम से होता है। किसी यूजर को किताबों को कब से कब तक के लिए दिया गया है, किस तिथि को पढ़कर उसके द्वारा लौटाया गया है, इन सभी बातों की जानकारी डेटाबेस के अंदर कंप्यूटर में रखी जा सकती है और जरूरत जब पड़े इन जानकारी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक शोध यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो कंप्यूटर का बहुत ही उपयोग है। हाल ही में गणित के अलावा जैसे चिकित्सा, समाज विज्ञान, साहित्य और इतिहास जैसे विषयों में जो शोध हुआ है या डेटा का विश्लेषण हुआ है, उसमें कंप्यूटर के इस्तेमाल में काफी वृद्धि हुई है। कंप्यूटर का पहला अवैज्ञानिक प्रयोग रोज के लेखा संबंधी कार्यों में हुआ है। आज हर छोटी बड़ी कंपनी अपने सारे प्रशासनिक कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर हो गई है, चाहे वो वेतन भुगतान हो या कर्मचारी की प्रबंध प्रणाली हो या लेजर हो या इनवॉइस हो या स्टॉक कंट्रोल हो, ये सारे कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। ऑफिस यंत्रीकरण या ऑफिस ऑटोमेशन में कंप्यूटर का उपयोग। शुरुआत में यह सोचा जाता था कि ऑफिस में कंप्यूटर का उपयोग लेखा संबंधी कार्य को करने के लिए किया जाता है, परंतु ऑफिस में हर तरफ लोगों को कंप्यूटर पर काम करते आजकल देखा जा सकता है। ऑफिस यंत्रीकरण का मतलब है वर्ड प्रोसेसर पर कार्य करना, पर्सनल कंप्यूटर पर कार्य करना, कार्य स्थान, टर्मिनल, नेटवर्क, फैक्स इत्यादि का इस्तेमाल करना। बैंकिंग। बैंक उन बड़े संस्थानों में से है जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर पर भारी मात्रा में निवेश किया। आज ऐसी स्थिति है कि बैंक संपूर्ण रूप से कंप्यूटर पर निर्भर हैं। आप एटीएम मशीन देखिए, इंटरनेट बैंकिंग देखिए, फोन बैंकिंग देखिए, ये सारी सुविधाएं कंप्यूटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को बैंक दे रहा है। ऐसे आप रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम देखिए, एयर का रिजर्वेशन सिस्टम देखिए, होटल का रिजर्वेशन सिस्टम देखिए, सिनेमा घरों का देखिए, बड़े खेल समारोहों का देखिए, इन सब का आरक्षण कंप्यूटर द्वारा होता है। धन्यवाद।